सभी दोस्तों को राम राम। मित्रों, स्वागत है। राजस्थान जीके की जो आपके एंटीबायोटिक सीरीज चल रही है उसमें हमने मेवाड़ का राजवंश इतिहास लिया है कि आप लोग आराम से घर बैठे बैठे आप लोग चाय पीते पीते आराम से तैयार कर सकते हो एक एक राजा। और विशेषकर हमारी जो बहनें हैं जो आप लोगों के समय के अभाव में तैयारी करने से हिचकिचाहट करती हैं साथ, उनके लिए ये सीरीज चली। यानी 1 घंटे का आपका टॉपिक, यहाँ 5 मिनट में सवाल, वहां से बाहर जाए नहीं जाए हमें कोई मतलब नहीं, सवाल यहाँ से बाहर नहीं जाएगा क्योंकि मैटर कम नहीं है, बस पढ़ाने का अंदाज, पढ़ाने का तरीका सब स्लाइड के माध्यम से पूरा पहले से लिख रखा है, केवल डिस्कस करना है और ये भी सुपर फास्ट तरीके से करना है। देखिए, मेवाड़ के महाराणा लाखा की हम लोग बात करें मित्रों, तो लाखा आपके 1382 से और 1421 तक क्या रहेगा, आपका राजा रहेगा। कब? 1382 से 1421। इसमें दो तीन बातें ध्यान रखना। नंबर एक, कि एक तो आप लोगों के जावर उदयपुर में चांदी की खान निकली। जावर उदयपुर में इनके समय में एक चांदी की खान निकली, ध्यान रखें आप लोग। कहा? जावर उदयपुर में। जावर उदयपुर में इनके समय की चांदी की सबसे बड़ी खान निकली, तो आज भी राजस्थान की सबसे बड़ी चांदी की खान है। इनके समय में आपके संस्कृत विद्वान झोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट निवास करते थे इनके दरबार में। तो धनेश्वर भट्ट और झोटिंग भट्ट इनके दरबार निवास करते थे और इन्हीं के समय आपके पिछोला झील का निर्माण हुआ था। आपके राजमहलों के पीछे होने कारण से पिछोला झील कहते हैं, जहां आपका नटनी का चबूतरा बना, तो पिछोला झील का निर्माण भी इनके समय में हुआ। तो पहले तो ये याद कर ले। देखो, ये विद्वान आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा पूछेगा आपके झोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट किस राजा के दरबार में निवास करते थे, तो मैं आपको तरीका बता दूं। देखो, जैसे ही जावर उदयपुर में चांदी की खान निकली, अरे क्या बोला बाबू, जैसे ही जावर उदयपुर में चांदी की खान निकली तो झट से ही धन मिला। क्या मिला? झट से ही धन मिला और लखपति बन बैठा। झट से मतलब झोटिंग भट्ट, धन मिला मतलब धनेश्वर भट्ट। जैसे ही जावर उदयपुर में चांदी की खान निकली तो झट से ही धन मिला और लखपति बन बैठा। झट से ही धन मिला, झोटिंग भट्ट, धन मतलब धनेश्वर भट्ट, और इनके समय पिछोला झील का निर्माण हुआ। मित्रों, लाखा एक बार प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि ऐसा है भाई, ये बूंदी का जो किला है, बूंदी का तारागढ़, इस बूंदी के तारागढ़ को जीतूंगा और बूंदी का जो तारागढ़ है इसे जीतूंगा, तभी मैं अन्न और जल ग्रहण करूंगा। भाई चढ़ाई कर दी। अब देखो, सबके समक्ष क्या ली? अन्न जल नहीं ग्रहण करने की प्रतिज्ञा ली। जीत नहीं पाया, वापिस आया। अब खाना नहीं खा रहा। अरे सैनिकों ने कहा, महाराज खाना खा लो। बोला, ऐसे अकेले में प्रतिज्ञा थोड़ी ली है हम लोगों ने। जैसे स्टूडेंट लेते हैं अकेले में, सुबह 4 बजे उठूंगा और रोज प्रतिज्ञा को तोड़ते हैं। 4 बजे कभी नहीं उठते आज तक, ठीक है, अलार्म बंद करके सो, नहीं आज नहीं यार कल। तो अकेले में प्रतिज्ञा थोड़ी ली स्टूडेंट तरह तोड़ दे। हमने सबके बीच प्रतिज्ञा ली, नहीं तोड़ूंगा साथियों। बेइज्जती तोड़ दे तो आपके मेवाड़ में आपके क्या बनवाया? आपका तारागढ़ बनवाया मिट्टी का, और उसे जीतकर आपके लाखा ने अन्न जल ग्रहण किया। और इसमें बूंदी के शासक हाड़ा की समय कहानी है। मिट्टी के नकली दुर्ग की रक्षा कुंभाहाड़ा, यानी आपके मेवाड़ की सेना में एक कुंभा यानी हाड़ा, आपके बूंदी के साथियों एक बहुत आपके बहादुर एक वीर सैनिक थे। उन्होंने कहा, मैं मेरे देश के स्वाभिमान को मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा, अकेला ही हूं मैं इस सेना में, इस सेना का विरोध करता हूं। और साथियों, बेचारा बलिदान के लिए अपने दुर्ग की रक्षा, अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए बलिदान को प्राप्त हुआ। ये ध्यान रखें आप लाखा। इसमें सबसे बड़ी बात ये देखिए, ये देखिए आप लोग, ये चलो हमने बात कर ली कि आप लोगों के लाखा राजा बना, चिड़ीमार बंजारा ने पिछोला झील का निर्माण करवाया, झोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट। ये क्या बीमारी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे पढ़ना पड़ेगा। देखिए, आप तरफ एक तरफ आपके पास मेवाड़ है और एक तरफ मारवाड़ है। हम बात करने जा रहे हैं मेवाड़ मारवाड़ संबंध वैमनस्य, कि मेवाड़ और मारवाड़ में संबंध कैसे बने और संबंध कैसे बिगड़े, उसकी बात करने जा रहे हैं। मित्रों, आप लोगों की ये मारवाड़ देखिए, गौर देखना, ये मारवाड़ है और मारवाड़ में हमारे पास एक राजा है जिसका नाम है रावचुंडा। रावचुंडा रावचुंडा के आपके यहां देखें तो एक तो आपके पुत्री हंसाबाई, एक पुत्र है रणमल, और एक आपका छोटा पुत्र है कान्हा, छोटा पुत्र जो किशोरी देवी के गर्भ से जन्मा है। अब बताओ भाई कि बड़ा पुत्र का आपका राजा बनने का अधिकार बनेगा नहीं बनेगा? तो राजा आपका रणमल बनना चाहिए, तो रणमल आपका राजा बनना चाहिए। लेकिन उत्तराधिकारी किसको बना दिया? किशोरी। ज्यादा प्रेम था, प्यार प्रेम था उसका, तो किशोरी देवी के कहने में आके राव कान्हा को उत्तराधिकारी बना दिया। छोटा था लेकिन उत्तराधिकारी घोषित किया। अब इसने कहा रणमल ने, भाई गलत कर दिया। क्या कहा? रणमल ने कहा गलत कर दिया, राजा तो मैं बनता लेकिन आपने मेरे छोटे भाई को उत्तराधिकारी घोषित किया। इससे कहा चूड़ा ने, कोई बात नहीं, तुझे कुछ देते हैं। क्या देते हैं? कि हम लोग तुझे जोजावर की जागीर देते हैं। तो जोजावर की जागीर दे दी, लेकिन जोजावर की जागीर से आपका रणमल क्या था? संतुष्ट नहीं था। मतलब
उत्तराधिकार को लेकर यहां गड़बड़ हुई है। कान्हा छोटा था, उसे उत्तराधिकारी बनाया, और आपका रणमल बड़ा था, उसे उत्तराधिकारी नहीं बनाया। तो रणमल क्या हुआ, नाराज हुआ, तो उसे संतुष्ट करने का प्रयास किया। कौन सी जागीर दी, जोजावर की जागीर, संतुष्ट नहीं हुआ। रणमल सोच रहा है कि यार एक काम करते हैं हम लोग, कि हमारे पड़ोस में एक राज्य पड़ता है, पड़ोस में क्या पड़ता है, एक राज्य पड़ता है, ऐसे करते हैं उस राज्य संपर्क करते हैं। बोले कौन सा, बोले मेवाड़। बोले मेवाड़ का राजा कौन है, पता करो। बोले मेवाड़ का राजा तो कौन है, लाखा। बोले यार लाखा की उम्र कितनी है, बोले लाखा तो बुढ़ापे में है। क्या कहा, लाखा तो बुढ़ापे में। बोले उसके बेटा, बोले हाँ बिल्कुल वे कुंवारा है, और कुंवर चुंडा नाम है। बोले तेरा तो राव चूड़ा है और वे कुंवारा चूड़ा है। बोले यार ऐसे करो, ये बहन हंसाबाई का विवाह उस राजकुमार से करके आओ, ताकि उनकी मदद लेके हम इस कान्हा को सबक सिखाएंगे और मारवाड़ की गद्दी पर बैठेंगे। साथ सगाई की नारियल लेके ब्राह्मण चला। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटे के निशान को जरूर दबा लेना। और मित्रों ये चला सगाई के नारियल लेके और लाखा के दरबार में पहुंचा। लाखा को पता है मेरे घर में मेरा पुत्र विवाह योग्य है, फिर भी सोच रहा यार पता नहीं क्या चक्कर है, मन नहीं भरा राजाओं का। देखते हैं क्या चक्कर है यार, ये कौन मेरे से मजाक करने आ रहा है, ये बुढ़ापे में कौन सगाई की नारियल ला रहा है। क्या कह रहा है, ये बुढ़ापा में कौन सगाई की नारियल ला रहा है, फूट कर पटपटा, तेरे बेटो घर में ब्याह वाड़ और तेरे सगाई के लिए नारियल आ रही है। पूछा, बोले महाराज मैं तो आपके वहां से आया हूं और आपके बेटे की सगाई करने आया हूं। बोले बेटा तो है नहीं, मेरे साथ सगाई करे तो कर ले। बोले रुक जा बूढ़ा। क्या कहा, बोले बूढ़ा रुक जा, मैं जाता हूं। वापिस रणमल के पास आया, रणमल से कहा, बोले वे तो मिला नहीं मिला। और बोले यार रिश्ता लिया नहीं लिया हमारा। बोले वे तो मिला नहीं मिला, लेकिन राजा ही रिश्ता लेने को तैयार है। बोले तो दोबारा जा, मेरी बहन को मैं मनाऊंगा। आप ये कहना लाखा आपके साथ ही हम लोग क्या करेंगे, विवाह करेंगे हंसाबाई का, लेकिन हमारी शर्त है कि हमारे बहन के गर्भ से जो संतान होगी वे आपकी गद्दी पर बैठेगी। क्या कहा, और वे संतान कौन होगी, मोकल होगी आगे चल के, कि मेरी बहन के गर्भ से जो संतान जन्मेगी वे आपके गद्दी पर बैठेगी। पहुंचा सा, पहुंचने के बाद लाखा से कहा कि यार देखो ऐसे आपको तो पहले से बेटा है, और हमारी हंसाबाई के गर्भ से संतान उत्पन्न होगी, वे आपकी गद्दी पर बैठेगी, स्वीकार है तो आप विवाह कर देते हैं। लाखा ने सोचा रे यार चक्कर पड़ गया, फिर भी पूछते हैं, कुंवर चूड़ा को बुलाए, बेटा यहाँ आना। बोले एक बात पूछूंगा। बेटा को पता है क्या बात है, घर में क्या चल रहा है। बोले एक बात पूछूं। बोले पूछो पापा जी। बोले यार मन नहीं कर रहा, शर्म आ रही है। बोले शर्मा मत, बोले पूछो। नहीं नहीं, बोले हिचकिचाहट आ रही है, और कह रहा है मैं दूसरों ब्याह कर लूं का। लाइक ठोक देना, हाँ लाइक और क्लास को सब्सक्राइब जरूर, मैं दूसरों ब्याह कर लूं का। अरे बोले पापा विवाह मेरा होने वाला था, लेकिन तेरी नीयत बिगड़ गई, कर ले, रही तेरे वचन, तू वचन दीजिए, ये कुंवर चूड़ा आजीवन आपके कुंवारा रहेगा और आपके होने वाली संतान की रक्षा करेगा। इसलिए आजीवन कुंवारे रहने की प्रतिज्ञा ली, और आपके मेवाड़ के भीष्म पितामह कहलाए। क्या कहलाए, मेवाड़ के भीष्म पितामह कहलाए। बाद में जाके हंसाबाई इस पर आरोप लगाएगी, और आरोप लगाएगी तो कहां चल जाएगा, मालवा, और मालवा में ये औशंग शाह के पास चली जाएगा। यानी आपके भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध आपके कौन, कुंवर चूड़ा पे आरोप लगाएगी हंसाबाई, क्योंकि ये गड़बड़ नहीं करने दे रहा, तो ये कहां चली जाएगा, यहां से आपके मालवा चली जाएगा। क्लियर। तो आपके हंसाबाई का क्या हो गया, विवाह हो गया भाई। हंसाबाई क्या हो गया, विवाह हुआ। तब हंसाबाई का विवाह हुआ तो इसके गर्भ से कौन जन्मा, मोकल जन्मा। कौन जन्मा, मोकल जन्मा। अब सीधी सी बात है, आपको पता है क्या, तब इनके गर्भ से मोकल जन्मा, तो मोकल की मां कौन हुई, मोकल की मां कौन हुई, हंसाबाई, और मोकल के पिता कौन हुए, लाखा। क्लियर। अब मोकल का सौभाग्य था, क्या कहा मित्रों, मोकल का सौभाग्य था, मोकल का सौभाग्य था कि उन्हें कुंभा जैसा पुत्र मिला। क्या कहा, मोकल का सौभाग्य था, मोकल का सौभाग्य था कि उन्हें कुंभा जैसा पुत्र मिला। क्या कहा, अरे गुरुजी मोकल का सौभाग्य था कि उन्हें कुंभा जैसा पुत्र मिला, मोकल का सौभाग्य था कि उन्हें कुंभा जैसा पुत्र मिला। अरे मोकल का सौभाग्य था कि उन्हें कुंभा जैसा पुत्र मिला, तो मोकल के सौभाग्य मतलब इनकी पत्नी का नाम क्या हो, सौभाग्यवती, और सौभाग्यवती के गर्भ से आपकी कुंभा जन्मा। तो मोकल के सौभाग्य था कि उन्हें कुंभा जैसा पुत्र मिला, मोकल का सौभाग्य था कि उन्हें कुंभा जैसा पुत्र मिला, तो महाराणा कुंभा आपके क्या हुआ, आप लोगों के मोकल राजा बनेगा। ठीक है, मोकल की बात हत्या कर दी जाएगी आगे, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चूड़ा परेशान होकर मालवा के सुल्तान होशंग शाह के पास गया। चूड़ा मोकल की सुरक्षा हेतु राघव देव को छोड़ गया था कि आपके ये जो कौन है आप लोगों को रणमल, ये रणमल आपके ध्यान रखना, रणमल ये मोकल का संरक्षक बनता है। रणमल क्या बनता है, मोकल का संरक्षक बनता है। रणमल क्या बनता है, मोकल का संरक्षक बनता है,
और ये प्रयास करते हैं आप लोगों के मेवाड़ पे अधिकार करने के, राठौड़ों की नियुक्ति करते हैं। इस बात का पता लगता है चूड़ा को। चूड़ा पर आरोप लगाती है हंसाबाई कि मेरा विवाह इसके साथ होना था, गलती से इसके बाप के साथ हो गया, इसलिए ये मेरे को गलत नजर से देखता है। क्या कहा? मुझे गलत नजर से देखता है, इसलिए मेवाड़ की राजमाता को गलत नजर से देखने के कारण इसे निष्कासित किया जाता है, तो इसे यहां से निकाल देते हैं। ये ध्यान रखिए आप लोग। क्या कहा हम लोगों ने? ठीक है। महाराणा मोकल, तो महाराणा मोकल की हत्या किस प्रकार से हुई? ये देखिए डायग्राम आप लोग, ये देखिए महाराणा लाखा। तो क्लियर हुआ कि आप लोगों का बड़ा पुत्र कौन है? राजकुमार चुंडा। देखिए बड़ा पुत्र हमारा राजकुमार चुंडा है, कोई दिक्कत नहीं है। विवाह हंसाबाई के साथ हुआ, और ये पुत्री किसकी थी? रावचूड़ा की। रावचूड़ा कहां के थे? मारवाड़ के। मारवाड़ के रावचूड़ा की पुत्री हंसाबाई का विवाह किसके साथ हो रहा है? आपके राजकुमार चुंडा के साथ होना है। लेकिन मेवाड़ का भीष्म पितामह आजीवन कुंवारे रहने की प्रतिज्ञा ली, बात खत्म हुई। अब ये विवाह किसके साथ हुआ? लाखा के साथ। इसके गर्भ से कौन जन्मा? मोकल। मोकल का जो आपका मामा है, कौन? मोकल का मामा कौन होगा? रणमल। क्योंकि रणमल आपके लाखा का क्या हो गया भाई? साला। तो मोकल क्या हो गया? मामा। तो राव रणमल है, ये यहां कूटनीति से चाल चलते हैं और मेवाड़ पे अधिकार करने की कोशिश करते हैं। इसलिए कहा जाता है दीवार में तो आड़ा, अगर दीवार में आड़ा है तो आपके साथियों वे दीवार को तोड़ के चोरी कर सकता है। खेत में नाड़ा होगा तो वे कटाव करेगा, और घर में साड़ा होगा। क्या कहा? और घर में साड़ा होगा तो हमेशा बर्बाद करके जाएगा। इसलिए इन साड़ाओं का ध्यान रखें। क्या कहा? इन साड़ाओं का आप लोग क्या रखें? ध्यान रखें, ध्यान रखना इस चीज का। इन साड़ाओं का ध्यान रखें। तो दीवार में आड़ा, खेत में नाड़ा और घर में साड़ा हमेशा बर्बाद करके जाता है। ये कहावत आप लोगों के इसी रणमल के संदर्भ बनी है। महाराणा मोकल की भी हम लोग बात कर लें। देखिए महाराणा मोकल किसका पिता था? महाराणा मोकल किसका बेटा था? आपके क्लियर? आपकी मां का नाम क्या है? हंसाबाई, और पिता का नाम क्या है? लाखा। कोई दिक्कत नहीं है। राजा भोज द्वारा एक मंदिर बनवाया गया, ध्यान रखना। राजा भोज के द्वारा एक क्या बनाया गया? मंदिर बनवाया गया। शॉर्ट वीडियो है और स्पीड के साथ है, ध्यान रखना। बस संभालना आपका दायित्व बनता है, आपको संभाल के रखना है। क्या कहा मैंने? राजा भोज द्वारा एक मंदिर बनवाया गया, और वे मंदिर का पुनः निर्माण मोकल ने करवाया। और वे राजा भोज ने मंदिर बनवाया चित्तौड़ में। तब तक उसका नाम त्रिभुवन नारायण का मंदिर था, लेकिन जीर्णोद्वार आपके मोकल ने करवाया, तो इसे समाधीश्वर मंदिर या मोकल मंदिर कहते हैं। ध्यान रखना, समाधीश्वर मंदिर भी कहते हैं और इसे मोकल मंदिर भी कहते हैं, यह भी ध्यान रखना आप लोगों को। आपके महाराणा मोकल ने 2 विजय प्राप्त की। एक रामपुरा का युद्ध हुआ 1428 में, और एक जिलवाड़ा का युद्ध हुआ 1433 में। अब रामपुरा का युद्ध हुआ, नागौर के शासक फिरोज खां को पराजित किया, और जिलवाड़ा का युद्ध हुआ तो 1433 में से गुजरात के सुल्तान अहमद शाह को पराजित किया। और ध्यान रखना, जब ये जिलवाड़ा पड़ता है भीलवाड़ा के आसपास, तो वहां पड़ाव डाला होता। इसी समय अक्का महपा चाचा और मेरा, क्या कहा? अक्का ने महपा से कहा चाचा है मेरा। 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 तो अक्का महपा चाचा और मेरा ने इनकी क्या कर दी? हत्या। तो इनकी हत्या कर दी, तो आपके मोकल क्या हो गए? मृत्यु। तो 1421 में राजा बने, 1433 में मृत्यु हो गई, और इसके बाद गद्दी पर बैठेगा बैठेगा कुंभा। तो 2 चीजें हम एक साथ लेके चले इसमें। कितनी बातें? 2। एक लाखा लेके चले, एक मोकल लेके चले। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। राम राम साहब, सब्सक्राइब कर लेना। और टेलीग्राम, मैंने टेलीग्राम पे डाली हुई पीडीएफ राजवंश के इतिहास के नाम से सर्च कर लेना है। ठीक है, राजवंश का इतिहास उसके नाम सर्च करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे। धन्यवाद।